प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए प्रभु के वचन को निकाले। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार को निकालिएगा, उसका 8वां अध्याय और उसका वचन 34। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों जरा ध्यान से सुनिए। प्रभु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास। इसका मतलब ये हुआ जो धर्म का काम करता है वो धर्म का दास हुआ। या दूसरे भाषा में मैं अगर कहूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है तो वो पुलिस वाला कहलाएगा। यदि कोई वकालत में है तो वकील वाला कहलाएगा। यदि कोई मेडिकल फील्ड में है, डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर वाला कहलाएगा। बोलचाल की भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं। तो जो पाप का दास है वो पाप वाला कहलाएगा। या एक ऐसा डिपार्टमेंट जो पूरा पाप से भरा है वो उसका कर्मचारी, उसका अधिकारी है, वो उसका सेवक है वो। और अगर कोई धर्म का काम करता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो धर्म के काम करते हैं वो उसका अधिकारी है। कल्पना कीजिए, मान लीजिए पाकिस्तान से कोई भारत आया, कोई अधिकारी, वहाँ का कोई अधिकारी पाकिस्तान का अधिकारी भारत आता, या फिर अमेरिका का कोई अधिकारी भारत आया, उसका दूत यहाँ पर आया, क्या होगा? आपको मालूम है कि भारत सरकार किसी भी रीति से उसको हानि नहीं पहुँचाएगी। क्यों नहीं पहुंचाएगी? बल्कि प्रोटेक्शन देगी, उससे दूर रहेगी और वो सुरक्षित उसको वापस जाने में सहायता करेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो व्यक्ति है किसका है? ये अमेरिका का है, एक सुपर पावर का है, एक प्रभावशाली देश का अधिकारी है। यदि मैं इसको कुछ भी करूँगा तो ये फिर हम दोनों देशों के बीच के संबंध को तोड़ेगा और यहाँ पर फिर संकट पैदा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के लोगों जरा सोचिए, जब मैं पाप करता हूँ तब मैं पाप के दासत्व में होता हूँ और सारा कुछ, क्योंकि मैं मान लीजिए मैं अमेरिका का हूँ तो मैं भारत की बात मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। पाकिस्तान की बात मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। मैं चाहकर भी नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ का हूँ, मेरी नागरिकता वहाँ की। तो जब एक व्यक्ति पाप में होगा, जब उसके जीवन में पाप का प्रभाव होगा, वो चाहकर भी पवित्रता में नहीं आ पाएगा जब तक पवित्र आत्मा, जब तक प्रभु यीशु मसीह उसकी सहायता ना करे। हालेलुया। वो पाप का है, इसलिए सो उठ के वही सोचेगा, चलते फिरते वही सोचेगा, वही करेगा, वही दिमाग में चलेगा। और अगर शैतान ने आपके मन से खेलना शुरू कर दिया, उदाहरण के तौर पर वो जान गया था, हवा से बात करते करते जान गया था इसके भीतर में एक चाहत तो है कि चलो फल खा ना पाऊँ तो छू के तो देख लूँ, चख के तो देख लूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि वो शैतान भांपता है, जानता है, कोशिश करता है, वो आपके मनों को पढ़ने की कोशिश करता है। प्रभु के लोगों, एक पाप से फंसा हुआ, पाप का ग्रसित व्यक्ति क्या सोचेगी? जब सोचे सही, एक छोटा सा बच्चा है, क्या वो बड़े 30 साल, 35 साल या 50 साल के व्यक्ति के हिसाब से सोच पाएगा क्या? कदापि नहीं। अगर आप उसके 50 साल के दो व्यक्ति अगर बात करते रहेंगे तो क्या छोटा बच्चा समझेगा क्या? कभी नहीं समझे। कारण क्या? आप जानते हैं। इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि वो छोटा बालक है। उसके पास मनुष्य का सिर है, मनुष्य की आंखें हैं, मनुष्य के मुंह है, मनुष्य का नाक है, कान है, सब कुछ है। मनुष्य का सब कुछ होने के बावजूद 50 साल के व्यक्ति की बात को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क का जो लेवल है, जो स्तर है, वहाँ तक नहीं पहुँचा है। बहुत बार आत्मिक जीवन में ऐसा होता है। कई बार आप उच्च लेवल के आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते, असंभव लगता है, कठिन लगता है। इसीलिए 13:33 में लिखा, प्रभु ने कहा, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तुझे बड़ी भेद की बातें बताऊंगा जिसे तो भी नहीं समझता। उस लेवल में प्रभु आपको लेके जाएगा। प्रवचन कहता है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। इसका मतलब अगर पाप आप करेंगे तो आप उसकी गुलामी में आ जाएंगे, वो आपसे वही करवाएगा। पर इसके विपरीत अगर आप धर्म के मार्ग में आ गए तो यूहन्ना का ही सुसमाचार में 8 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, आगे के भागों में, कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी आज्ञाओं को चलता हो तो वो उसकी सुनता है। तो प्रभु के लोगों, एक बड़ा सवाल है, आप किसके दास हैं? कभी कभी ना हम दोनों तरफ चलते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं इधर भी कर लें, उधर भी कर लें। ऐसा नहीं हो सकता प्यारों, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको चलना ही है तो किसी एक, इसलिए यीशु ने कहा कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। 2023 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में, पिछले वर्षों में जो कुछ आपने किया, नए साल में उसे बंद करना है और नए तरीके से परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा उठाएगा। आप अगर धर्म के दास हुए, आज्ञा पर चले, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा। आपको याद है अब्राहम के बारे में? पहले वो संसार में था,
पर जब जिस दिन उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया ना, संघर्ष आई, तकलीफ़ें आई, समस्या आई, चैलेंजेस आए, पर परमेश्वर ने उसे उस समय अनुग्रह दिया जिस समय पर वो सोच भी नहीं सकता था। अमेजिंग, वो सोच नहीं सकता। उस समय पर प्रभु ने दया किया। जब उसका शरीर दुर्बल, उसकी पत्नी का शरीर दुर्बल, उसके घर में, उसके फाइनेंस में इतनी ब्लेसिंग, वर्णन से अपार। हालेलुया। तो वही स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी फैमिली में अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। ये उसका वायदा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसका वायदा है। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु के भक्तों, जिस दशा में आप हैं ना, उस दशा में प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कोशिश करें, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सहायता दे, मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मैं तेरी महिमा से भर जाऊं, तेरी हुजूरी से, तेरी उपस्थिति से भर जाऊं। ऐसा कृपा कर दे ताकि मैं उस धार्मिकता में बढ़ूं। हालेलुया। और प्रभु बढ़ने में सहायता करेगा। उसका अनुग्रह, उसका फेवर आपको मिलेगा। आप देख पाएंगे परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के महान अनुग्रह को। ये शास्त्र वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मेरा बोझ उठा लो, मेरा बोझ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। आप कितने जगह का बोझ उठा के चल रहे हैं, पत्नी, बेटा, बेटी, घर परिवार, इसका उसका, और मैं ये कर लूँगा। मैं क्या कर पाए आप? इसके चक्कर में हम और परमेश्वर से दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। फिर हुआ क्या? सोचिए तो सही, हम परमेश्वर का समय चुरा लेते हैं, हम प्रभु से इधर उधर कर लेते हैं और सोचते हैं कि 2 पैसा ज़्यादा कमा लेंगे, हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। फिर जब बुढ़ापा आता है, फिर वही जमा की हुई चीज़ें फिर वो डॉक्टर उठा के लेके चला जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर के लोगों, एक सुंदर सी कहानी जरा ध्यान से समझिएगा। एक बार शेर ने कहा कि मुझे मेरे लिए एक आलीशान गुफा बनाना है। शेर ने जंगल के सब जानवरों के बीच में इस बात को कहलवाया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो एक गिलहरी ने कहा, मैं करूँगी, मुझे क्या मेहनताना मिलेगा। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उस गिलहरी को अखरोट बहुत पसंद था। अखरोट आप जानते हैं बड़ा हार्ड सा रहता है, अखरोट बहुत पसंद था। तो गिलहरी ने कहा कि राजा साहब, मुझे हर दिन 10 अखरोट चाहिए। तो शेर ने कहा 10 नहीं, तुमको 20 अखरोट मिलेंगे। अब गिलहरी के तो बड़े बड़े दांत रहते हैं, वो गई, उसने खोदना चालू किया। उसने बोला वाह, 10 के जगह में 20 डबल ऑफर। कमाती रही, खोदती रही। इसके चक्कर में क्या हुआ? बहुत खूबसूरत एक बहुत विशाल गुफा बना। शेर जंगल का राजा देख के खुश हो गया, उसको बहुत इनाम दिया। 10 के जगह में 20 अखरोट दिए। 20 अखरोट। गिलहरी बोलती, मैं तो छोटा सा जानवर हूँ, मैं छोटा सा प्राणी हूँ, कैसे लेके जाऊँगी? कहा ये हाथी है, लेके चले जाएंगे, तुम्हारे घर छोड़ के आ जाएंगे। अब जब सब छोड़ के आ गए, पुरस्कार हुआ, माला पहनाए, सम्मान, सब कुछ हुआ। अब जब वो अपने घर में गई, माला वाला लेके, पूरा फूल माला के साथ घर पहुंची। दूसरे दिन सोची अपने बच्चों के साथ बैठ के कि चलो अखरोट खाते हैं। जब अखरोट दबाया तो टूट नहीं रहे। क्यों? सारे दांत तो गुफा के चक्कर में खराब हो गए, सब तो घिसा के बर्बाद हो गए। अब वो गिलहरी सर पकड़ के रोए, हाय हाय, मेरा तो जीवन दुर्भर हो गया, इनाम तो इतना है पर खा नहीं पा रहे हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य अपने प्राण की हानि उठाए, संसार को प्राप्त करे, सारे जगत को, प्राण की हानि उठाए, क्या लाभ? तो कई बार मैं और आप यही करते हैं, सब बटोरने के चक्कर में अपना प्राण चला गया, सब बटोरने के चक्कर में बेटी चली गई, सब बटोरने के चक्कर में पति, बेटा, बेटी कहाँ से कहाँ चले गए। प्रभु भी छूट गया, कुछ नहीं बचा, सब लुट गया। कुछ चखने, कुछ खाने के चक्कर में परमेश्वर दूर चला गया। तो प्रभु के लोगों, ऐसे जीवन का भी क्या मतलब है? इसलिए हमें सोचना है, मैं किसका दास हूँ, मैं किसका सेवक हूँ? क्या शरीर का, पाप का, देह का, पवित्र आत्मा का, किसका मैं सेवक हूँ? शिमशोन के ऊपर अभिषेक था, प्रभु था उसके साथ, लेकिन गुलामी किसी और के कर रहा था, और उस पाप की गुलामी ने शिमशोन के अभिषेक को ख़त्म कर दिया। तो बहुत गंभीरता के साथ समझना है कि प्रभु खुदावंद परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति हो, मेरे जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए, और निसंदेह प्रभु आपको अनुग्रह देगा, आप ऊंचा उठेंगे। सो आइए दुआ करें, मनन करें, प्रभु के नाम की महिमा करें।
प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को छू, इन्हें आशीष दे, इन्हें ब्लेस कर, और हमारे जीवन में प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। अद्भुत अनुग्रह से, अपनी अद्भुत दया से भर, आपकी कृपा का हाथ हमें से प्रत्येक के जीवन पर होने पाए। पिता परमेश्वर, आपका महिमा, आपका अनुग्रह, आपकी दया का हाथ हमें से प्रत्येक के जीवन पर हो। यीशु की सामर्थ कार्य करे, प्रत्येक को ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह कर। और जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, दुखी, हताशा, निराशा में जो संदेश इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक पर दया कर प्रभु, कि तेरी स्वर्गीय सामर्थ हमें से प्रत्येक के साथ हो। छुटकारा दे, आशीष दे, अनुग्रह दे। सब बातों महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।